मूवी की शुरुआत में हम एक रेगिस्तान को देखते हैं जहाँ दूर दूर तक इंसानों का अस्तित्व नहीं है। इस इलाके में सिर्फ एक ही घर है और वो घर है रघु का, जो कि रेलवे का गेटमैन है, जिसका काम रेलवे पटरी के पास खड़े होकर आने जाने वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना है। इस पटरी से सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनकी टाइमिंग रघु को बड़े अच्छे से पता है, क्योंकि ये काम वो पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। और तो और रघु ने पिछले 10 सालों से ना तो किसी इंसान को देखा है और ना किसी से बात की है। अब एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा होता है, तभी वो देखता है कि ट्रेन से कुछ गिरा है। उसे देखने के लिए जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि एक लड़की कूद चुकी है, जिसकी वजह से वो लड़की बेहोश हो चुकी है। अब रघु बिना समय गवाए उस लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आता है। रघु के लिए ये पल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसने पिछले 10 सालों से लड़की तो छोड़ो किसी जानवर को भी आते हुए नहीं देखा, और आज तो उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की थी। अब रघु उस लड़की को छूने लगता है कि तभी अचानक उस लड़की को होश आ जाता है। रघु का डरावना हुलिया देखकर वो लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। रघु अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, डूब जाती थी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, क्योंकि वहाँ पर बीमार पड़ जाती। रघु उससे पूछता है कि तुम ट्रेन से क्यों गिरी और तुम्हारा नाम क्या है। लड़की अपना नाम चेताली बताती है और कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ सफर कर रही थी। जब वो टॉयलेट के लिए गई तो वहाँ पर 2 लोग लड़ रहे थे, और जब मैं उन लोगों के बीच में आई तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। चेताली कहती है कि उसके हस्बैंड उसके लिए परेशान हो रहे होंगे और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए उनसे पहले मुझे वहाँ पर पहुँचना है। रघु उसे बताता है कि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है और ना ही जाने का कोई जरिया, इसीलिए जब तक तुम्हारे हस्बैंड नहीं आते तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन चेताली रघु की बात नहीं मानती और वो वहाँ से निकल पड़ती है। वो काफी दूर तक चली जाती है। गर्म रेत की चलकती धूप उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। उसे ना तो कोई घर नजर आता और ना ही कोई इंसान हो। तेज धूप और थकान की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। वहीं रघु उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे फिर से उठाकर घर ले आता है और उसके पैर की चोट को देखने लगता है। फिर रघु उसे प्यार से समझाता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इसीलिए अपने पति को यहीं पर आने दो। लेकिन चेताली को रघु पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि रात होते ही रघु उसका फायदा उठाना चाहेगा। अब रात होती है तो रघु चेताली को अपने बिस्तर पर सुला देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। चेताली बार बार उठकर रघु को देखती रहती है। अब रघु को लगा कि चेताली अपने आप को असुरक्षित समझ रही है, इसीलिए वो खुद ही घर से बाहर चला गया। रघु को बाहर जाते ही चेताली सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही दिन निकलता है, रघु अपनी रोज की दिनचर्या में लग जाता है। रघु रोज सुबह 4 बजे उठता, क्योंकि सुबह 4:45 पर एक ट्रेन आती है जिसको वो हरी झंडी दिखाता। रघु पिछले 10 सालों से यही रूटीन फॉलो कर रहा है। अब रघु चेताली को बताता है कि उसने पिछले 10 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की है और उसे बात करना काफी पसंद है। यहाँ पर चेताली भी अब कहीं ना कहीं रघु पर विश्वास करने लगी थी, क्योंकि रात को उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब क्योंकि चेताली रघु को परेशान देख रही थी, इसीलिए रघु चेताली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। वो कहता है हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। दरअसल वो टेलीफोन इनकमिंग होता है, आप खुद से कॉल नहीं कर सकते, बट जो कॉल्स आते हैं उन्हें सिर्फ आप सुन सकते हो। तो अगली बार जब टेलीफोन बजेगा तो मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता दूंगा, जिससे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो टेलीफोन बज जाता है। अब रघु जब चेताली के बारे में बताने वाला होता है कि तभी चेताली अचानक से कॉल कट कर देती है। चेताली बताती है कि उसे ट्रेन से फेंका नहीं गया था, बल्कि वो खुद ही ट्रेन से कूदी थी, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से भाग रही थी। वो एक साइकियाट्रिस्ट और उसने अपने हस्बैंड का भी इलाज किया है। उसके बाद वो अपनी फ्लैशबैक की कहानी को बताने लगती है। वो बताती है कि कुछ साल पहले एक सिंचू नाम का एक पेशेंट मेरे पास आया, जो कि काफी डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ये सदमा सिंचू बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो सदमे में चला गया, जिस वजह से वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा। इसीलिए चेताली ने उसका इलाज किया। लेकिन ये ट्रीटमेंट इतना इजी नहीं था, क्योंकि यह मेरा पहला केस था। मैंने उसे बहुत ज्यादा टाइम दिया और धीरे धीरे सिंचू ठीक होने लगा और चेताली और सिंचू दोस्त बनने लगे। अब क्योंकि चेताली ने सिंचू को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, तो ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ ही दिनों में इन दोनों ने शादी कर ली। चेताली के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सिंचू पागल था और वो कभी भी अपनी हालत में वापस से आ सकता है। लेकिन चेताली ने उनकी बात नहीं सुनी और उसने सिंचू से शादी कर ली। बट शादी के कुछ ही टाइम बाद सिंचू ने अपना रंग बदल लिया। वो चेताली के साथ ऐसा बिहेव करने लगता जैसे वो पागल हो गया है। साथ ही वो उसे मारता भी था। सिंचू का ये डेली का रूटीन बन चुका था। वो रोज नशे और ड्रग्स करता और अपनी वाइफ चेताली को मारता। अब चेताली भी उसके इस टॉर्चर से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने चेताली की पूरी लाइफ खराब कर दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चेताली रघु के ऊपर भरोसा करने लगती है और नहाने चली जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लाया था। जब चेताली नहा रही होती है तो रघु उसे छुप कर देख रहा होता है। अब नहाने के बाद जब चेताली अंदर आती है तो रघु उसे अपने कपड़े देता है और पूछता है कि तुम्हारी पीठ पर चोट का निशान कैसे लगा। उसकी यह बात चेताली समझ जाती है कि रघु उसे छुप कर देख रहा था। वह बताती है कि ये निशान भी उसके पति ने दिया था। इसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है। वह कहती है कि उसने बहुत समय तक सिंचू का अत्याचार सहा था,
एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने सब कुछ लिख रखा था। डायरी पकड़कर चैताली को पता चला कि सिंचू की पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि सिंचू ने ही उसे मार डाला। और तो और उसने एक अस्पताल की नर्स को भी मार दिया था। तभी वहाँ पर सिंचू आ जाता है और चैताली को डायरी पढ़ते हुए देख लेता है। वो उसे बहुत मारता है और पुलिस से बचने के लिए जबरदस्ती उसे ट्रेन से कहीं दूर ले जा रहा होता है। तभी मौका देखकर चैताली ट्रेन से कूद जाती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। चैताली की सारी स्टोरी सुनने के बाद रघु कहता है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एकदम सेम है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी, हम अपनी जिंदगी यहाँ पर आराम से जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ नहीं आ रहा होता कि रघु आखिर कहना क्या चाहता है। कि तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है और रघु झंडी दिखाने के लिए चला जाता है। इसके बाद चैताली रघु का हाथ बटाने लगती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके रूम की सफाई करती है। उसी बीच चैताली का हाथ कुछ ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग मिलती है जिसमें लिखा था कि एक शख्स 4 लोगों को मारकर फरार हो गया था। और चैताली को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि रघु ने किसी दूसरे रघु की आइडेंटिटी चुराई है, जो कि पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन के रूप में काम किया करता था। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली रघु की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है। लेकिन तभी रघु चैताली से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। इसके बाद रघु की स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। वो बताता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी और पहली मुलाकात में उसने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। और जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और वो भी मुझसे शादी करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मेरी शादी हो जाती है और कुछ ही महीने बाद मेरी वाइफ अपने कजन को बुला लेती है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे कुछ खेत थे जहाँ पर काम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, इसीलिए मेरी वाइफ ने अपने कजन को बुला लिया। कुछ ही टाइम के बाद मैं एक बच्चे का बाप बन गया और कुछ सालों के बाद हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। इसके बाद मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए तुम अपनी नसबंदी करवा लो। तो मैं अपनी वाइफ की बात मानते हुए एक डॉक्टर के पास अपनी नसबंदी करवाने के लिए चला जाता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें नसबंदी करवाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बाप बन ही नहीं सकते। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि मेरी वाइफ और उसका कजन एक साथ थे। इसके बाद मैं समझ जाता हूँ कि मेरी वाइफ का अफेयर है और जो 2 बच्चे हैं वो भी कजन के हैं, मतलब मेरी कोई फैमिली नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैंने उन चारों को मार दिया, मतलब रघु की वाइफ, कजन और उसके दोनों बच्चों को मार दिया। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। रघु कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम होती तो तुम भी यही करती। इसके बाद चैताली उसे समझती है और कहती है कि हाँ मैं भी यही करती। अब रघु कहता है कि उन चारों को मारने के बाद मैं पुलिस से भागता हुआ यहाँ पर आ गया। यहाँ उसकी मुलाकात असली रघु से हुई और इस तरह मैं उसके साथ रहने लगा। बट अफसोस कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई और तब से वह खुद गेटमैन बन के यहाँ रहने लगा। और देखते ही देखते मुझे यहाँ पर 10 साल गुजर गए। ये सब सुनकर चैताली को रघु पर दया आने लगती है। उसे लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए यह कुछ दिन यहाँ पर रुकने का फैसला लेती है और रघु के काम में हाथ बटाने लगती है। इन्हें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी चैताली पानी के लिए जाती है। इधर रघु रेलवे क्रॉसिंग पर था कि तभी सिंचू अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाता है और वो रघु से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर किसी औरत को आते हुए देखा। वो कहता है कि उसने यहाँ पर किसी भी औरत को नहीं देखा। तभी सिंचू बताता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो पूरी तरह से पागल है और अपने मन से उल्टी सीधी बातें बनाने लगती है और कहने लगती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर सिखा किसी के साथ रह रही है तो उसे उसकी जान का खतरा है, इसीलिए अगर तुमने उस लड़की को देखा है तो मुझे बता दो, मेरे पास सिखा का इलाज चल रहा है, मेरा नाम डॉक्टर सिंचू है। सिंचू की सारी बात सुनने के बाद रघु को यकीन नहीं होता या आखिर वो किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर नहीं। ये सारी बात सुनने के बाद रघु वहाँ पर जाता है जहाँ पर चैताली पानी के लिए गई थी। वो उससे कहता है कि ये सिखा कौन है। वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड सिंचू वहाँ पर आ चुका है। वहाँ पर चैताली रघु को समझाने की कोशिश करती है कि सिखा जो है वो उसकी वाइफ का नाम है जिसको वो मार चुका है। जैसे तुम्हें मनाया उसी तरह वो सबको मना लेता है और मेरे बारे में पता कर लेता है। अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। यहाँ पर रघु को उसके ऊपर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चैताली भी ये बात समझ चुकी है। तभी चैताली कहती है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि रघु खुद एक भागा हुआ मुजरिम है। तो वो दोनों अब वापस जाते हैं जहाँ पर सिंचू चैताली को वापस ले जाने लगता है। जाते जाते चैताली रघु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये सुनकर रघु सिंचू से कहता है कि वैसे भी तुम अपनी पत्नी को ले जाकर मार दोगे, इससे अच्छा तो तुम इसे मुझे दे दो ताकि हम दोनों यहाँ पर शांति से रह सकें। इसी बीच चैताली अचानक से
सिंचू पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है और रघु से कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। ये सुनकर रघु को गुस्सा आ जाता है और सिंचू को पूरी तरह से मार देता है। जब रघु सिंचू को दफनाने के लिए जाता है तभी उसे सिंचू की जेब से एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था डॉक्टर सिंचू और उसकी मरीज सिखा। असल में पागल कोई और नहीं बल्कि चेताली ही थी, उसका असली नाम सिखा था और उसका इलाज डॉक्टर सिंचू कर रहा था। तभी अचानक चेताली रघु पर हमला कर देती है, लेकिन रघु को मारना इतना आसान नहीं था, बल्कि रघु ने यहाँ पर चेताली को जान से मार दिया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। दरअसल असली में तो साइको रघु है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जिस लड़की से रघु प्यार करता था और जिस लड़की ने उसे धोखा दिया था और एक रईस आदमी के साथ शादी कर ली थी, रघु ने उन दोनों को भी मार दिया था, साथ ही में उनके बच्चों को भी मार दिया था। यहाँ तक कि इस रेलवे क्रॉसिंग के जो असली रघु थे उनको भी रघु ने मारा है। वैसे आप रघु के बारे में क्या सोचते हैं? उसने साइको बनकर ये सब ठीक किया कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।